हेलो एवरीवन, क्रिकेट है ज़िंदगी की एक और एपिसोड में आप लोगों को वेलकम करते हैं। और आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग गेस्ट को अपने साथ लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ में बेसिक समझा जाता है और उसको हम कहते हैं प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे मीका क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी भी करते हैं। क्रिकेट खेलने के साथ साथ ही इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड लेवल 3 फिटनेस ट्रेनर और उनका नाम है अयाज पॉल। अयाज, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी बिल्कुल। और फिट भी हैं। शुक्र। वेरी गुड वेरी गुड। तो अयाज, जिस तरह मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट, तो हमारे देखने वालों को सबसे पहले ये बताइएगा कि प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट का क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट इट्स वेरी बेसिक टेक्निक। अगर हम देखें हार्ड बॉल में आफ्टर द स्टांस जो सबसे पहली चीज़ हमें कोच बताते हैं वो यही होती है। और अगर हम ले लैंग्वेज में भी किसी को बोलें कि हम लोग हार्ड बॉल खेलते हैं तो कोई भी आपको ये बोलता है कि यार तो सीधे बल्ले से खेलना आता है। तो दिस इज़ द टेक्निक और बहुत बेसिक चीज़ है प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट। लेकिन ये अगर हम एक्चुअल में किसी को समझाना चाहें तो प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट का क्या मतलब है, ये क्या होता है? इसमें कुछ बेसिक स्किल्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका हेड और आई कोऑर्डिनेशन होता है, आप बॉल की लेंथ को रीड करते हैं। और जो मेन चीज़ है जो एक आपको टर्म ही बता देती है प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट कि सीधे बल्ले से बॉल पे किस तरह आना है। हमें क्रॉस नहीं खेलना है, बॉल की लेंथ को रीड करना है और बिल्कुल स्ट्रेट आना है। आइदर वो हमारा फ्रंट फुट हो सकता है या बैक फुट हो सकता है। अच्छा, क्रिकेट इतना पुराना खेल है, इट्स बीन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। क्रिकेट की बेसिक चीज़ ये है, लेकिन अब क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई है, बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई है। पहले वनडेज़ में भी 50 ओवर के मैच में भी लोग 200-230 रन करके लोग खुश हो जाते थे। आजकल 300 भी क्रॉस हो जाते हैं, चेज भी हो जाते हैं। और फिर देन वी हैव T20 क्रिकेट, वी हैव फ्रेंचाइज क्रिकेट्स लाइक IPL एंड एवरीथिंग। तो क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है और उसमें स्ट्रेट बैट तो छोड़ें, अब तो स्ट्रेट बैट जैसी कोई टर्म ही नहीं है। टेढ़ा बैट, उल्टा बैट, ऊपर से शॉट खेल दें, साइड से शॉट खेल दें, ईच एंड एवरी शॉट इज़ देयर। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट की क्या अहमियत होगी या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। क्रिकेट सबसे पहले तो क्रिकेट बहुत शॉर्ट होती जा रही है। पहले टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट था, उसके बाद 1 डे आया, 1 डे के बाद T20 T10 भी आ गया है, सुपर सिक्सेस भी हो गया। सुपर सिक्सेस है। तो ये चीज़ें काफ़ी शॉर्ट होती जा रही हैं। तो अगर बेसिक तो अपनी जगह वहीं रहेगी प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट। इनोवेशन करनी पड़ती है। शॉर्ट क्रिकेट है, हर बॉल शॉर्ट क्रिकेट में बॉलर भी हर एक तरह की बॉल नहीं करता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखें तो बॉलर की कोशिश होती है कि मैं बैट्समैन को एक ही जगह से अच्छी गुड लेंथ से बॉल करता रहूँ। तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक टेक्निक है विद द स्ट्रेट बैट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। लेकिन आजकल तो टेस्ट क्रिकेट भी तेज़ होती जा रही है, बेसबॉल अभी आ गई, उस पर भी लोग बहुत स्पीड से खेल रहे हैं। तो इस सारी सिनेरियो में, सारी सिचुएशन में इस बेसिक टेक्निक की या इस डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अभी लास्ट इनिंग देखें, मोहम्मद हारिस जो हमारे शाइन्स के कैप्टन हैं, पहली 2 इनिंग्स में पहली बॉल पे उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप की बात कर रहे हैं। पहली बॉल पे उन्होंने 6 रन लिए। पहली बॉल पे फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच 6 मारा। उसके बाद लाइन से हटे, स्कूप खेलने चले गए, बोल्ड हो गए। और तीसरी इनिंग में एक डर भी कह सकते हैं, वो 1 डाउन आया, उन्होंने अपनी जगह चेंज की और शुरू की 13 से 14 बॉलों पे उन्होंने 9 रन बनाए थे। और कोई भी ऐसा शॉट नहीं खेला था, इवन दो उनको बॉल्स मिली बार की लाइन से। जो बार बॉल थी उन्होंने लेफ़्ट कर दी और जो मिडल की बॉल थी उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला और उस इनिंग में उन्होंने 50 रन भी किए। मतलब ये ट्राइंग टू से कि इवन दो क्रिकेट जितनी भी इनोवेट हो जाए, आपको फॉर्म में आने के लिए, ज़्यादा रन्स करने के लिए, पिच पे टिके रहने के लिए, जो बेसिक डिसिप्लिन है प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट, इसको अपनाना ही पड़ता है इन एनी वे। एग्जैक्टली। जैसे आप टेस्ट की क्रिकेट देखें, एशेज़ में जो बेन स्टोक्स ने इनिंग्स खेली थी, बेन स्टोक्स ने उसमें काफ़ी स्ट्रोक्स खेले थे, रिवर्स भी खेला था। और बट जो उनके साथ जैक लीच थे, उन्होंने सरवाइव किस तरह किया था, क्योंकि वो स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे। उनको जो भी बॉल लाइन से बाहर मिली उन्होंने लेफ़्ट की, बट जो बॉल उनको मिडल में मिली, इवन दो इज़ नॉट द बैट्समैन, तो अच्छे बॉलर बॉल कर रहे थे। और नेथन लाइन ने अपने ओवर्स किए, मिचेल स्टार्क ने ओवर किए, बट उन्होंने स्ट्रेट बैट को यूज़ किया और वो आखिर तक टिके रहे बेन स्टोक्स के साथ।
मतलब इस बात से मुझे ये एहसास होता है कि ठीक है, क्रिकेट बहुत शॉर्ट है, आप क्विक रन्स बना लेते हैं, फ़ौरन से न्यूज़ में आ जाते हैं, हाइलाइट्स में आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी और लंबी क्रिकेट खेलनी है, आपको एक बड़ा नामवर प्लेयर बनना है, बहुत सारे रन्स बनाने हैं, तो आपको ये जो बेसिक्स हैं और ये जो डिसिप्लिन है, इसको लाजमी अपनाना पड़ेगा। हम जो रूट की भी बात कर लेते हैं, विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं, केन विलियमसन है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा इनोवेट हो गई है, लेकिन इन्होंने सिर्फ इन बेसिक्स में रहते रहते, इस डिसिप्लिन के साथ रहते रहते, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, और उनको बहुत ज़्यादा उन पे रिलाई भी किया जाता है, लोगों का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, और वो कॉन्फिडेंस शायद इसी वजह से आता है कि ये कोई रैश शॉट क्रॉस बैट से उल्टा सीधा शॉट खेल के फालतू की गलती करके आउट नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट की जो टर्म्स हैं, क्रिकेट की जो बेसिक टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए खड़े रहेंगे और खड़े रह के ज़्यादा रन्स भी स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अयाज। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि यू आर अ सर्टिफाइड लेवल 3 फिटनेस ट्रेनर एज वेल, तो मुझे ये बताइएगा, यू सेड लेवल 3 से पहले भी कुछ लेवल्स होते हैं, और दिस इज़ लाइक द फर्स्ट लेवल और समथिंग? लेवल 6 तक कोर्सेज होते हैं, बट इन पाकिस्तान लेवल 4 तक हैं। नहीं, लेवल 3 से पहले भी देर आर डिफरेंट लेवल्स? ऐसे ही है, स्टेप बाय स्टेप जिससे चलता है। क्रिकेट में भी है, फिटनेस में भी है, लेवल 1 और लेवल 2 है। ठीक है। कुछ बेसिक्स होते हैं, आपने उनको पूरा क्रॉस करके आना होता है, डायरेक्ट लेवल 3 नहीं होता। सही है। तो पहले लेवल 1 किया, फिर लेवल 2 किया। अगर आप ये भी बता देंगे लेवल 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर ग्रास रूट लेवल है, आपको चीज़ों का बताया जाएगा, व्हाट इज़ फिटनेस, व्हाट इज़ फिटनेस इंडस्ट्री, क्यों करवाते हैं। फिर आप लेवल 2 में आएंगे, उसको थोड़ा और मज़ीद उसको करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते हैं चीज़ें कि हमारी बॉडी क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कब क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब किस एथलीट को ये एक्सरसाइज करवानी है, किसको नहीं करवानी है। ओके। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें, जैसे आपने देखा है कि पर्सनल टीम में शोएब अख्तर जब बॉलिंग में थे तो उनका एक पर्सनल कोच था, ठीक है, हर तरह का एक कोच होता है। तो इस तरह पर्सनल ट्रेनर जो होता है वो लेवल 3 सर्टिफाइड होता है, और अगर आप मास्टर ट्रेनर की बात करें तो लेवल 4 होता है। और इसी को हम कोरिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और क्या ये सारी चीज़ें क्रिकेटर पे भी अप्लाई होती हैं, या अगर मैं कहूँ आपसे टॉप 3 चीज़ें बताएं एज अ फिटनेस ट्रेनर के क्रिकेटर में मस्ट होनी चाहिए, तो वो टॉप 3 चीज़ें क्या होंगी? टॉप 3 चीज़ें देखें, बैट्समैन और बॉलर्स की जो फिटनेस की एक्सरसाइजेज हैं, उनकी टेक्निक्स जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप गलत टेक्निक से वर्कआउट करेंगे तो आपकी बैक इंजरी हो सकती है, आपकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है, आपने देखा होगा मैच से पहले स्ट्रेचिंग होती है, पोस्ट मैच स्ट्रेचिंग होती है, उसके बाद आपका आता है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर में अगर आप बात करें फिटनेस की तो विराट कोहली, ही इज़ इनटू 30s, लेट 30s, 40s को टच कर रहे हैं। MS धोनी को आप देख लें, तो जो कार्डियोवैस्कुलर आपकी स्ट्रेंथ होगी, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, इनसे आपकी फ़िटनेस मज़ीद बढ़ती है। ये चीज़ हमारे कुछ प्लेयर्स में इस तरह फोकस नहीं की जाती है। जब आपकी फिटनेस बढ़ती है, जिस तरह आप फिटनेस की बात करें, तो जब एक प्लेयर फिट होता है तो उसके अंदर एजिलिटी भी आ जाती है, यानी कि फुर्ती भी आ जाती है। तो एक नॉर्मल प्लेयर अगर एक चीज़ 5 सेकंड में करेगा तो शायद आप 4 या 3 सेकंड्स में कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जैक्टली जैसे ओल्ड स्कूल में था कि पुराने प्लेयर्स इतना फिटनेस पे फोकस नहीं करते थे। आप इंजमाम को लेके देख लें, ऑल्दो कि ही वाज अ गुड बैट्समैन, बट फिटनेस इतनी नहीं थी। उनके इनिंग्स में बहुत सारे रनआउट्स हैं। बिल्कुल। अभी की क्रिकेट है, साइम अयूब देख लें, इरफान खान नियाजी जो हैं अभी टीम का हिस्सा हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। तो अभी फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं क्रिकेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट पॉडकास्ट देखी हो तो वहाँ पर भी हम चंद असूलों की बात करते हैं, और उसमें भी हम यही बात कर रहे होते हैं कि अगर आप फिट हैं तो आप सिंगल्स चुरा सकते हैं। हम सिंगल चुराने की वहाँ पर बात कर रहे थे। तो अगर आप फिट हैं तो आप एक अच्छे फील्डर भी बन सकते हैं, एंड देन अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं लग रही तो प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट के साथ साथ अगर आपकी फुर्ती ज़्यादा अच्छी होगी तो आप सिंगल्स को स्टील भी कर सकते हैं, आप सिंगल्स चुरा भी सकते हैं और इस तरीके से अपनी इनिंग्स भी बिल्ड कर सकते हैं।
तो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही कहा, इंजमाम की आपने सही एग्जांपल दी। और आई रिमेंबर कि विराट कोहली अपने एक इंटरव्यू में जब वो आईपीएल में बार बार फेल हुए जा रहे थे, इंडिया के लिए फेल होते जा रहे थे, तो वो शायद गालिबन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एक दिन मैंने शीशे में अपने आप को देखा और मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ। और उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू हुआ। और यू कैन लुक एट हिज पिक्चर्स, उनका फेस काफ़ी ब्रॉड था, उनकी फिजिक काफ़ी ब्रॉड थी, उसके बाद वो लीन हो गए। शुएब मलिक कहते हैं कि उनको 7-8 साल हो गए, उन्होंने चावल तक नहीं खाया। सो ही इज़ इन हिज 40s एंड स्टिल ही इज़ वेरी फिट एंड ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अभी मैंने एक कोच का इंटरव्यू देखा, जो विराट कोहली के पर्सनल कोच हैं, उन्होंने बताया था कि विराट कोहली कैरीज हिज ओन डाइट इवन इन द प्लेन। उनकी जो मील्स होती हैं वो कैरी करते हैं साथ में। सो आई बिलीव जब हम प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट की टेक्निक की या बेसिक्स की बात करते हैं, तो जिसमें इसमें हमारी जो मेन लर्निंग है आई गेस वो डिसिप्लिन होगी कि हमने अपने बेसिक्स को याद रखना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो भी करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम इसको रियल लाइफ से को रिलेट करें, तो अगर हम लाइफ में जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ऑल्दो के बहुत शॉर्टकट्स आ गए हैं, बहुत ऐसे तरीके आ गए हैं कि आजकल आपको पता है लाइफ बहुत क्विक हो गई क्रिकेट की तरह, कि घर बैठे भी काम हो जाता है, फ़ोन पे भी काम हो जाता है, हम आपको पैसे दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे तो वो काम हो जाएगा। बजाय उसके अगर हम खुद वो स्टेप लें और थ्रू द प्रॉपर चैनल वो काम करें, अपना डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम करें, तो वो एक बेटर वे होगा हमारा काम करने का। सही है। तो ज़िंदगी में भी फास्ट क्रिकेट की तरह बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं जो सोसाइटी आज उनको सही या अच्छा या एक्सेप्टेबल मान लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्वतखोरी करना, शॉर्टकट्स लेना, लाइन कट कर देना, पैसे दे के अपना काम करा देना, अपनी सिफारिश लगवा देना। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहेंगे तो ये सारे बेसिक काम आप खुद करेंगे, और ना सिर्फ देखने वाले लोग और सोसाइटी में आपको शायद रिवॉर्ड मिले, बल्कि जो ऊपर खुदा देख रहा है वो भी आपकी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन को देखकर आपको रिवॉर्ड कर सकता है। इसी के साथ साथ मुझे अंजील मुक़द्दस में से एक बात याद आती है, वहाँ पर लिखा है कि तंबी जो है शुरू में वो एक अच्छी चीज़ मालूम नहीं होती, बहुत गलत या बहुत नुकसान देने वाली चीज़ महसूस होती है, लेकिन जो शख्स तंबी सह कर पुख्ता हो जाता है, उसके लिए बाद में यही तंबी जो है ये चैन का और रासबाजी का बायस बनता है, बल्कि चैन और रासबाजी उसको बतौर फल उनको मिलता है। और चैन और पीस की अगर हम बात करें तो पीस एक ऐसी कमोडिटी है जिसके पीछे दुनिया पागल है, पैसे खर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन पीस, चैन, सुकून उनको नहीं मिलता। तो खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, तंबी को इम्पोर्टेंस देंगे, करेक्शन को इम्पोर्टेंस देंगे, तो पीस, चैन, सुकून आपको एज अ रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अयाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने ना सिर्फ क्रिकेट की बात की, हमने फ़िटनेस की भी बात की। आई होप कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे देखने वाले हैं, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, वो क्रिकेट के साथ साथ फ़िटनेस को भी अपने साथ लेकर आएंगे। लेकिन जाने से पहले फॉर द यूथ, आपने फ़िटनेस की बात की, क्रिकेट की बात की, प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट की बात की, जस्ट वन मैसेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा, जो कि इन तीनों चीज़ों को रिलेट करता है, डिसिप्लिन को, फिटनेस को और आपके क्रिकेट को लेके, कि अगर आप एक चीज़ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, इफ़ सपोज आई एम डूइंग अ जिम वर्कआउट, तो मैं डेली वो कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन स्किप करूँगा तो मैं सेकंड डे बोलूँगा कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे और कर लेते। तो इस तरह अगर डिसिप्लिन नहीं रहूँगा तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक दिन में एक्सरसाइज कर लेंगे, दूसरे दिन हमारी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। इट्स अ प्रोसेस है। डिसिप्लिन रहेंगे, आप सेम डाइट लेंगे, सेम टाइम के साथ वर्कआउट करेंगे, यू कैन गिव 45 मिनट्स टू योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड पॉइंट। प्रोसेस का हिस्सा रहिए, ये मत समझिए कि आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा। विराट कोहली टुक सो मैनी ईयर्स टू बिकम विराट कोहली, धोनी टुक सो मैनी ईयर्स टू बिकम धोनी, बाबर आजम टुक सो मैनी ईयर्स टू बिकम बाबर आजम। प्रोसेस का हिस्सा रहिए, अपना टाइम लगाइए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अंटिल वी मीट अगेन, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिएगा। यू कैन कमेंट, यू कैन सेंड अस प्राइवेट मैसेजेस, एंड अंटिल वी मीट अगेन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।